योगा में और आम एक्सरसाइजेज में जो फ़र्क है, जो मेन बात है, जो योगा को दूसरी एक्सरसाइजेज से अलग करती है, वो है अवेयरनेस, वो है तवज्जो। दूसरी एक्सरसाइज में आप बस फिज़िकली मूव तो बॉडी को कर रहे होते हैं, लेकिन पूरी तरह अटेंटिव नहीं होते। तो योगा में ये बुनियादी बात है कि जो भी वर्कआउट करें, बॉडी के जिस हिस्से पे भी स्ट्रेच आए, जिस हिस्से को भी मूव करें, उस पर पूरा ध्यान दें। जैसे अभी हम अपनी लोअर बैक को, कमर को लेफ़्ट राइट मूव कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान अपनी कमर पे है और इस सोच के साथ कि ये मूवमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैं अपनी कमर को, अपनी बैक को, मिडल लोअर बैक को चेंज करना चाहता हूँ, फ्लेक्सिबल बनाना चाहता हूँ, पावरफुल बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव बनाना चाहता हूँ। अब ये सोच है। ऐसा भी हो सकता है कि सोच कोई और चल रही हो और मूवमेंट कोई और चल रही हो, तो उसके फ़ायदे नहीं होंगे। तो ये है माइंड और बॉडी का एक साथ काम करना। योगा का क्या मतलब है? माइंड, बॉडी और सेल्फ यानी सोल, द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो जब माइंड और बॉडी एक साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ओके बस जी, नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, अब कंधों को खड़े खड़े, मूव योर शोल्डर्स, लेट्स स्टार्ट। 1 2, आहिस्ता आहिस्ता अब अपना ध्यान कंधों में ले आइए। 3 4 5 6 7 8, कंधों पे ध्यान। 9 10, दूसरी तरफ। 1 2 3 4, कंधों के अंदर पूरी तवज्जो है। 5 6, अगर आपने तवज्जो के साथ स्ट्रेच की तो अभी और इसी वक्त कंधों में ठंडी लहरें दौड़ेंगी, कंधे ट्रांसफॉर्म होंगे, कंधों की सख्ती डिज़ॉल्व होगी। मैं आपको कैसे बताऊं ये तवज्जो, ये अवेयरनेस कितनी जल्दी हमारे अंदर चेंज लेकर आती है। और बस, नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ देखिए यहाँ पे लेकर आएं और अपनी एल्बोज को घुमाएंगे। 1, फिर एक बार तवज्जो ले जाएं, अपनी एल्बोज अपने कंधों पे, सीने पे, जहाँ जो भी मूवमेंट है उसको जानिए। पूरा ध्यान हमारा हमारे अंदर है, हम पूरी तरह प्रेजेंट में हैं, हम अवेयर हैं जो कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं ध्यान और नहीं, अटेंटिवली पूरी तरह अवेयरनेस के साथ हर एक स्ट्रेच को मैं पूरी तरह जानते हुए कर रहा हूँ। यस, बस दोनों हाथ साइडों पे थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें एंड रिलैक्स योर बॉडी। अब रोटेशन है जी, बाजू को रोटेट करेंगे। वाह, अब मैं गिनती नहीं करूंगा क्योंकि गिनती से भी आपका ध्यान भटकता है। खुद अपने आप को फील करें, स्ट्रेच को फील करें, ब्रीदिंग को फील करें। पूरा ध्यान स्ट्रेच पे है। जिन जिन बॉडी पार्ट्स पे मूवमेंट हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, हम जान रहे हैं, नोइंगली काम करें। अब दूसरी तरफ बोलने से भी ध्यान भटकता है, बोलने से भी अवेयरनेस कम हो जाती है। और
अगेन फील योर बॉडी। ओके जी, मैट के अगले हिस्से पे आ जाएंगे। ये पाँव दोनों सीधे करें, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाइए। बॉडी के तमाम पार्ट्स को जानते हुए, देखते हुए, महसूस करते हुए वर्कआउट करेंगे। ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग स्लोली। स्ट्रेच कीजिए, बॉडी को जानिए, स्ट्रेच को महसूस करें जहाँ जहाँ आ रही है। एंड स्लोली मेडिटेशन है, सारी मेडिटेशन है ये मूवमेंट में। फॉरवर्ड बेंडिंग, स्लोली आगे, अपने टखनों को अपने हाथों से पकड़ें, सारा आहिस्ता आहिस्ता बेंड करें टुवर्ड योर नीज। झटका बिल्कुल नहीं है, जितना काम हो सके उतना करें। स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग, पूरी तरह तवज्जो बॉडी में है। दोनों हाथ अपने मैट पे रखें, अपने पाँव की साइडों पे, एंड स्टेप बैक योर राइट लेग। देखिए राइट पाँव पीछे गया और राइट घुटना ज़मीन पे लगाएं। थोड़ा सा वर्कआउट आज आगे बढ़ें, थोड़ा सा चेंज है। फेस आप देखिए, फेस आप अब दरमियान में से नीचे जाइए, फेस आप करें। देखिए ये जिस तरह भी मैं हूँ, ये रॉन्ग पोस्चर है, ये नीचे आना है आपने। फेस आप कीजिए और थोड़ा थोड़ा और नीचे जाएंगे। फेस आप, राइट हाथ पूरी तरह नीचे लगाइए, लेफ्ट हैंड आप स्ट्रेच, लेफ्ट हाथ ऊपर जा रहा है, पेट का निचला हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है। गुड, एंड वापस स्लोली। नाउ बोथ हैंड आप पिछली थाई पे वजन, और ऊपर से बैक पे जाइए, और एंड वापस। लेफ्ट पाँव पीछे ले लें। अच्छा, एक बार यहाँ पर चाइल्ड पोस्चर में, ये क्योंकि हमने स्लो आज वर्कआउट को आगे बढ़ाना है। दोनों टोज पीछे लगाएं, पाँव की पंजे पीछे लगाएं। दोनों पाँव की टोज, उन पे वजन शिफ्ट करें और हाथ आगे पुल करें। वजन पीछे चला गया, वजन डालिए पीछे, माथा नीचे है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए, हाथ पीछे लेकर आइए, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, पाँव के पंजे पीछे लगे हुए हैं। फेस आप, ओह, सारे जिस्म का तनाव हमने दूर करना है। हम एक नई जिंदगी की तरफ चल पड़े हैं। सीधा ऊपर आ जाएंगे घुटनों पे। ये देखिए पूरा रिदम है, ये वर्कआउट रिदमिक वर्कआउट है। पाँव उल्टे कर लें पीछे से। ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। झटका, जोर, जल्दी कोई काम नहीं होगा। स्लोली बैकवर्ड बेंडिंग, और अब दोनों हाथ सामने लेकर आइए। ये देखिए 4 पे हम आ गए हैं, ये 4। और राइट लेग बैक से आप, जब राइट लेग बैक से आप जाए, फेस आगे से ऊपर उठाइए। लेफ्ट हाथ देखिए सामने आया, लेफ्ट हाथ को आगे की तरफ पुल कीजिए, बैलेंस रखिए और आगे, एंड स्लोली वापस। राइट पाँव अपनी जगह पे आ गया, लेफ्ट पाँव बैक पे स्ट्रेच किया, पीछे खींचिए, राइट हाथ सामने, हाथ को आगे की तरफ पुल कीजिए, लेग को पीछे की तरफ और स्ट्रेच करें, और वापस। अगेन दोनों पाँव की टोज पीछे। अगेन शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोज, माथा नीचे, बाजू आगे की तरफ पुल करें। यस, जिस्म को ट्रांसफॉर्म करना है, हमने खोलना है। देखिए बाजू आगे की तरफ पुल करें, वज़न पीछे पाँव के पंजों पे डालें और थोड़ा टाइम दें। आंखें बंद हैं, जिस्म को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, खोलना है। अब यहाँ से फेस अप होगा, ब्रीद इन होगा, पीछे से दोनों पाँव उठाते हुए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्वान। जहाँ हाथ हैं वहीं पर रहें। ये देखिए ब्रीद इन एंड अप, पाँव पीछे से ऊपर उठते हुए आएंगे, दरमियान में से फुल नीचे चले जाएंगे और नीचे यहाँ तक कि थाइज नीचे लग गई हैं। ये देखिए फेस अप, टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, वेरी स्लो, जल्दी नहीं करना।
नाउ टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर स्लो। ये पूरा रिदम है वर्कआउट का। ओके, अगेन गो बैक इन द सेम पोस्चर जिसमें से आए थे। दिस इज कॉल्ड चाइल्ड पोस्चर। वजन पीछे, हाथ आगे पुल करें। Once again same swan, breathe in and out। पीछे से पांव उठते हुए आएंगे, दरमियान में से हम नीचे जाएंगे, फेस अप और आप। देखिए पूरा पेट भी स्ट्रेच हो रहा है। और आप टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, पांव नजर आए। टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर, पांव नजर आए। स्लोली नीचे लेट जाएंगे। रिलैक्स यार। राइट घुटना फोल्ड करते हुए राइट साइड पे ऊपर की तरफ, लेफ्ट लेग बैक से फोल्ड कर लें। ये देखिए। नाउ ब्रीथ इन एंड अप। आगे से ऊपर उठे हैं, लेफ्ट घुटना पीछे है लेकिन लेफ्ट साइड पेट की स्ट्रेच हो रही है। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, पीछे वाला पांव आपको नजर आए और घूमिए स्लोली वापस। फास्ट काम नहीं करें, स्लो स्लो आगे बढ़ें लेकिन फुल बॉडी वर्कआउट हो। लेफ्ट घुटना फोल्ड करते हुए देखिए लेफ्ट साइड, राइट लेग बैक से फोल्ड। ब्रीथ इन एंड अप अगेन, फेस अप। टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर और राइट पांव को अंदर की तरफ दबाइए, पुश इनवर्ड और यस, और अंदर की तरफ दबाएंगे। आगे से उठने की कोशिश करें फुल। ओके, वापस स्लोली डाउन अगेन। नाउ रिलैक्स। फील योर बॉडी, सर से लेकर पांव तक बॉडी को महसूस करें, सेंस करें। नो अप इन कोबरा, ब्रीथ इन अप इन कोबरा। ये है जी कोबरा। कोशिश करेंगे ये हाफ कोबरा की बजाय हम फुल बॉडी आगे से ऊपर उठाएं। जितना हो सकता है उठाने की कोशिश करें फुल उठने की। अगर हाफ भी आप उठे हैं तो भी ठीक है। नाउ टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर अगेन, पीछे घूम के देखें। नाउ लेफ्ट शोल्डर और पीछे घूम के देखेंगे और ओके 4 पे आ जाएं। दिस इज कॉल्ड 4। ये 4 में हम आए हैं। नाउ गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। स्ट्रेच योर बॉडी बैक, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। इसके बगैर कोई भी योगा का फ्लो, कोई भी योगा की एक्सरसाइज अनकम्प्लीट है। ये इतनी ज़रूरी एक्सरसाइज है डाउनवर्ड डॉग। पीछे बॉडी को स्ट्रेच करें और यह है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। इसके साथ अपवर्ड भी हमने करना है। ब्रीथ इन एंड अप, आगे से फेस ऊपर। देखिए घुटने ज़मीन पे नहीं लगने चाहिए, फेस ऊपर, घुटने ज़मीन पे नहीं है। अगेन गो बैक डाउन। ये है डाउनवर्ड डॉग। स्ट्रेच योर बॉडी बैक, पीछे और बैक पे स्ट्रेच करें, पीछे और पीछे। अब राइट पांव को उठा के राइट हाथ की के साथ अंदर वाली साइड पर ले आइए। लेफ्ट घुटना पीछे जमीन पे है, फेस अप और फेस अप, दरमियान में से नीचे। नो लेफ्ट हाथ नीचे रखिए, राइट हैंड अप और अप। स्लोली वापस। नो ब्रीथ इन, बोथ हैंड अप और ऊपर और वापस आएंगे ये। और लेफ्ट पांव को पीछे से आगे ले आएं, हैंड फॉरवर्ड बेंडिंग। घुटनों की तरफ सर को ले जाएं। स्लोली बेंड फॉरवर्ड टुवर्ड योर नीज, स्लोली। और कोई हल नहीं है अपने आप को खोलने का, सिर्फ स्ट्रेच, सिर्फ मूवमेंट ही आपको बदलती है, बाकी सारी बातें हैं। और आगे। नो ब्रीथ इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग
एंड स्लोली वापस एंड रिलैक्स हियर। इससे पहले कि हम सेकंड अपना दूसरा वर्कआउट, दूसरा साइकिल स्टार्ट करें, थोड़ी देर के लिए खामोश, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, सारा बॉडी का तनाव जाने दें, कंधे ढीले छोड़ें, हो अपने बर्डन्स वो रिलीज़ कर दें, सारे बोझ हमने फेंक देने हैं। वो किसी शायर ने कहा कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। ज़िंदगी जब भी बीमारियों की तरफ जाए, डूबने लगे, दुख हो, परेशानी हो, तो बोझ उतारें, मज़ीद बोझ मत डालें, टेंशनों से बचें, निकलें, घर को छोड़ें, तन्हाई में बैठें, किसी अच्छी जगह पर थोड़ा सा खामोश हो जाएं। घर में भी बैठा जा सकता है, तलाश करें पीस ऑफ माइंड के लिए, मेडिटेशन को, इबादत को, रियाजत को, ज़िक्र अज़कार को सहारा बनाएं, बॉडी को स्ट्रेच करें ताकि बोझ जो ज़िंदगी में हमने लादा है हालात व वाक़यात से, ज़हन से, जज्बात से, बातचीत से, दोस्तियों से, दुश्मनियों से, उन बर्डन्स को आप फेंक दें ताकि एक प्यारी ज़िंदगी आगे हमारी हो। अगेन ब्रीद इन, अप एंड बैको बेंडिंग स्लोली, स्ट्रेच और पीछे एंड स्लोली कम फॉर द फॉरवर्ड बेंडिंग। जल्दी नहीं है, सर को घुटनों की तरफ ले जाएं और आगे थोड़ा थोड़ा टाइम दें, कोई जल्दी नहीं है। स्लोली, वी आर हेयर टू ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ, वी आर हेयर टू चेंज अवर लाइफ। हमने बॉडी का एक एक मसल लाइव कर देना है, प्यारा बनाना है, अपनी बॉडी को लाइट करना है, फ्रेश बनाना है। स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथों से टखने पकड़े हैं और हम अपने घुटनों की तरफ सर को लेके जा रहे हैं। दोनों हाथ अपने मैट पे रखें बिसाइड योर फीट एंड और लेफ्ट पाँव पीछे जाएगा। पहले राइट पीछे गया था, अब लेफ्ट पाँव पीछे गया। फेस अप, देखिए फेस अप, फेस अप, पिछला पाँव उल्टा किया, फेस अप, दरमियान में से नीचे जाइए, फेस अप, और लेफ्ट हाथ पे पूरा वजन। नाउ राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, स्ट्रेच कीजिए ऊपर और ऊपर, वापस। नाउ ब्रीद इन एंड बोथ हैंड अप, दरमियान में से नीचे जाइए और ऊपर और ऊपर, ओके, वापस आएंगे और राइट पाँव पीछे ले लेंगे और यहीं से चाइल्ड पोस्चर है जी। ये रहा चाइल्ड पोस्चर। अपना वजन पीछे डालिए अपनी टोस पे और पीछे, हाथ आगे की तरफ पुल करें, जॉ को स्ट्रेच करें और जॉ स्ट्रेच, अच्छी तरह जबड़ा खोलें और पीछे, वजन डालिए पीछे। यहाँ से आपने ब्रीद इन करना है, फेस आगे से ऊपर उठेगा, पीछे से पाँव उठाते हुए, दिस इज कॉल्ड स्वान। ब्रीद इन एंड अप, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, हो फुल नीचे, हम थाई यहाँ तक के नीचे लगें। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, वो पीछे घूम के पाँव नज़र आए, टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर, पाँव नज़र आए, अगेन गो बैक इन स्वान। वजन पीछे, टोस पे वजन, जॉ स्ट्रेच, हाथ आगे पुल करें, बॉडी का वजन पीछे, जबड़ा स्ट्रेच, अगेन ब्रीद इन एंड अप, अगेन स्वान, दरमियान में से नीचे जाइए, फेस अप, अगेन टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, और अब 4 पे आ जाए। ये रहा 4, ये जी 4 है। एंड नाउ राइट लेग बैक से अप, राइट लेग बैक से अप, स्ट्रेच अप, फेस आगे से ऊपर। अब लेफ्ट हाथ सामने, स्ट्रेच कीजिए, खींचिए आगे, हाथ आगे, राइट लेग बैक, वापस। नाउ लेफ्ट लेग बैक से अप, स्ट्रेच कीजिए पीछे की तरफ, राइट हाथ सामने और आगे खींचेंगे, ओ एंड वापस, अगेन गो बैक इन चाइल्ड पोस्चर। ये वजन डालिए पीछे अपनी टोस पे और पीछे वजन डालेंगे और
वजन डालते चले जाइए। ओके, ब्रीथ इन अप एंड अगेन, स्वान कर ले एक बार, स्वान पोस्चर फिर एक बार करें और नीचे लेट जाएंगे, रिलैक्स, लेट जाए। राइट घुटना फोल्ड करते हुए राइट साइड पे ऊपर, लेफ्ट लेग बैक से फोल्ड, दोनों हाथ कंधों के साथ, ब्रीथ इन एंड अप, टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, वो पीछे से पाँव नजर आए और एंड वापस राइट लेग अपनी जगह पे, और लेफ्ट घुटना फोल्ड करते हुए लेफ्ट साइड पे ऊपर, राइट लेग पीछे से फोल्ड, अगेन अप, आप टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर, वो पीछे से पाँव नजर आए और घूमिए एंड वापस स्लोली नीचे, रिलैक्स। दोनों हाथ कंधों के साथ स्लोली अप इन कोबरा, ओ बॉडी ऊपर, फुल ऊपर, और देखिए स्ट्रेच, अपना गला तक स्ट्रेच करें और ऊपर फुल उठने की कोशिश करें ताकि पेट पे स्ट्रेच आए, और या 4 पे आए, और इसके बाद यहाँ से गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच योर बॉडी बैक। ये वो पोस्चर है, इसके बगैर योगा की क्लास नामुकम्मल होती है। पीछे स्ट्रेच करें, एड़िया ज़मीन पे लगाएं, अगेन जॉ स्ट्रेच करें, यहाँ पे स्ट्रेच जॉ, टांग को जोर से बाहर स्ट्रेच करें, अपनी ज़बान, सारा तनाव दूर होगा। ज़बान कितनी बार हमने खींची है, कितनी बार हम बोलते बोलते रह गए हैं। ये जो लकवा लोगों को होता है, फालज होता है, ये इसीलिए होता है कि उन्होंने बहुत बार सप्रेस किए होते हैं अपने अल्फाज। जो लोग गुस्सा करके बातचीत कर लेते हैं, अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, वो लकवे और फालज से बच जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके ब्रेन तक को लाइट कर देगी, स्ट्रोक नहीं होगा इससे। जस्ट स्ट्रेच योर जॉ एंड स्ट्रेच योर टंग एज वेल, जोर से, और यहां से अपवर्ड में भी आएंगे, ब्रीथ इन एंड अप, फेस अप, ये फेस अप, फेस अप, ओके, अगेन गो बैक डाउन। बस एक बार पीछे जाइए और पीछे। अब लेफ्ट पाँव को उठा के आगे ले आएंगे, पहले लेफ्ट पाँव पीछे लेकर आए थे, हाथ के साथ लेफ्ट पाँव लाना है, फेस अप, दरमियान में से नीचे, फेस अप और फेस अप, राइट हाथ नीचे रखते हुए, नो लेफ्ट हैंड अप, और आप स्ट्रेच कीजिए और ऊपर, ओके, वापस, नो ब्रीथ इन एंड बोथ हैंड अप, दरमियान में से नीचे जाइए और ऊपर, स्ट्रेच, ओके, वापस, और यहीं से अपना राइट पाँव हम आगे लेकर आएंगे एंड स्टेप फॉरवर्ड, झुकिए आगे, घुटनों की तरफ झुकेंगे और जल्दी नहीं, बॉडी को खोलना है हमने और आगे। नाउ स्लोली ब्रीथ इन अप, अप अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग हो, एंड वापस अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। फेस मेरी तरफ करें और खामोशी से बैठ जाएं। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करें। जो वर्कआउट किया है इसकी आपकी बॉडी पे क्या असरात हैं वो जानिए। रिलैक्स योर बॉडी, सर ढीला छोड़ दें। ये मेडिटेशन है। हम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। बॉडी जो कि फिज़िकल हिस्सा है, माइंड जो कि ख्यालात। माइंड इज़ नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स जो इमोशंस और जज्बात पर मुश्तमिल है। फिर सुन लीजिए, हम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। बॉडी, ये गोश्त पोश्त, ये हड्डियाँ, ये खून, ये जो कुछ सर से लेकर पाँव तक आप हैं, ये है बॉडी। माइंड, इसी बॉडी के अंदर जो ना नज़र आने वाला एक सिस्टम है जो सोचता है, जो बॉडी को मुतासर करता है।
जो बॉडी के अंदर कई किस्म के केमिकल्स को सोचों से जनरेट करता है, उसे माइंड कहते हैं। और तीसरा आपका हिस्सा सोल, सेल्फ, उसमें ना कोई थॉट है और ना ही बॉडी की फीलिंग है, वो बिल्कुल थॉटलेस और बॉडीलेस फीलिंग है, वो बिल्कुल इमोशनलेस फीलिंग है, वो एक एनर्जी की फीलिंग है। तो क्या हम सर से लेकर पांव तक अपने आप को एनर्जी फील कर रहे हैं? आप खुद सबसे पहले अपने हेड को फील करें। मेरा हेड कैसा है, हल्का है या भारी है? जस्ट सेंस योर हेड। मुझे ऐसे लगे कि ये हेड है ही नहीं, मुझे कंधे बिल्कुल लाइट महसूस हों, मेरा सीना, मेरे बाजू, मेरा पेट, मेरी अपर, मिडल और लोअर बैक, ये सब लाइट हो जाए। कैसे होगा ये सारा सिस्टम लाइट? आप अभी बॉडी को अंदर की तरफ खींच तन के मत रखें, लेटिंग गो वाली हालत में बैठें। आपके कंधों का तनाव भी रिलीज़ होगा, आपके सीने की जकड़न भी ख़त्म होगी, क्योंकि अभी हमने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है। आपकी अपर, मिडल और लोअर बैक की सख्ती भी दूर होगी। टांगों पे आ जाएं, अपनी लोअर बॉडी को इजी करें, अपने माइंड से बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। आपने अपनी बॉडी को पहले अंदर की तरफ टाइट किया है, खींचा है, तना है। अगर आप गौर करें, जब भी कोई वाक़या होता है तो बॉडी एक पोस्चर लेती है। हम अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से बंद करते हैं, हम समटाइम अपने दांतों को दबाते हैं, हम अपनी आँखों को सुकेड़ते हैं, माथे पे बल पड़ते हैं, कंधों को उचकाते हैं, कमर, सीना, बल्कि किसी भी वाक़ये, किसी भी हादसे के अंदर फुल बॉडी इन्वॉल्वमेंट होती है और बॉडी हालात व वाक़यात से मुतासर हो जाती है, विक्टिम बन जाती है। आएँ, मैं फिर कहता हूँ आएँ। ये माइंड ने ही बॉडी के अंदर प्रेशर्स डाले हैं। आज सेम टूल को यूज़ करते हुए सेम टूल को वापस इस्तेमाल में लाएं और सारे बर्डन्स थ्रो आउट कर दें, अपनी गर्दन पे आ जाएं। ये गर्दन की सारी सख्ती, इसको अननोइंगली और अनकॉन्शियसली मैंने स्टोर कर लिया था, बट नाउ मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे गर्दन को साफ़ रखना है, मुझे गर्दन को डाटा फ्री रखना है, मुझे गर्दन से सारे बर्डन्स को रिलीज़ करना है। मैं जो कुछ अपने अंदर देख रहा हूँ उसे मैं पूरी तरह बयान नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सकता है मैं वो आपसे अल्फाज में शेयर कर रहा हूँ। मुझे अपने सर को, माथे को, चेहरे को अब बर्डन फ्री करना है। सर के सारे बोझ मेरे ही जमा किए हुए हैं, मेरे ही स्टोर किए हुए हैं, बट नाउ मैंने ये फ़ैसला किया है। सारी ज़िंदगी ये स्टोर बना बना के मुझे कुछ नहीं मिला, मैं बोझल हो गया हूँ, मेरी लाइफ पेनफुल और स्ट्रेसफुल हो गई है। आज मैंने फ़ैसला किया है, मैं अपने सर के सारे इमोशंस,
सर की सारी स्ट्रेसेस को रिलीज़ कर दूंगा। नाउ मैं अपने हेड को अंदर और बाहर से रिलैक्स छोड़ रहा हूँ। इसको मैंने पहले रिलैक्स नहीं छोड़ा था। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, माथे को मैंने सुकेड़ा था। जब माथे पे कोई वाकया, कोई हादसा, जब बाहर कोई मामला, कोई हादसा हुआ तो मेरे माथे पे उसका असर आया। मैंने माथे को सुकेड़ा और मेरे सर में उस वाक़े के असरात आए थे, मेरी कनपट्टियों पे आए थे, मेरी आंखों में आए थे। आज कनपट्टियों का तनाव भी जाने दें, माथे का तनाव भी जाने दें। मतलब माथे पे जो डाटा है, नाउ सर का सारा बोझ मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। मुझे लाइट सर चाहिए, मुझे डाटा फ्री सर चाहिए, मुझे पेनलेस सर चाहिए, मुझे स्ट्रेस फ्री सर चाहिए। तो ये आपने काम करना है, मैं नहीं कर सकता। दिस हेड इज़ योर हेड। आप कोई, माई हेड इज़ माइन। सो मैं अपने हेड पे काम कर रहा हूँ, आपको अपने हेड पे काम करना है। मेरे चेहरे, मेरी गर्दन और मेरे सर की सारी स्ट्रेसेस लेट गो, रिलीज़ हो रही हैं। सर का, गर्दन का, चेहरे का कोई मसल आज टाइट नहीं है, सिकुड़ा हुआ नहीं है। गाल भी मेरे रिलैक्स्ड हैं, आंखें भी, माथा भी, नाक भी, होंठ भी, दोनों कान पट्टियाँ भी, गर्दन भी रिलैक्स है। नाउ मेरे दोनों कंधों का तनाव रिलीज़ हो रहा है। बहुत कंधों को सुकेड़ा था, बहुत कंधों को बर्डनाइज किया था। सीने को भी मैंने आज प्योर करना है। अपर मिडल बैक को रिलैक्स छोड़ना है। दिल और फेफड़ों पे इतना तनाव है, आपको इस बात का पता नहीं चलता। जब भी दिल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिसिन की तरफ भागते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले अपने दिल को रिलैक्स छोड़ना होगा। विद योर माइंड अपने फेफड़ों और दिल के अंदर तक आप उतर सकते हैं। आप जिस तरह अपने हाथ को कमांड देते हैं कि मैं अब इस हाथ को उठा रहा हूँ, तो हाथ उठ जाता है। आप ज़बान को बंद करते हैं तो ज़बान बंद हो जाती है। आँखों को खोलते हैं तो आँखें खुल जाती हैं। पाँव से चलते हैं तो पाँव उठता है और आप चल पड़ते हैं। ये है बॉडी के बाहर के जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, उन पे कमांड है। लेकिन जब आप प्रॉपर वर्क करेंगे तो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दिल है, फेफड़े हैं, आपके किडनीज हैं, लिवर है, आपकी स्टमक है, पेंक्रियास हैं और इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक भी आपकी कमांड जाएगी। जैसे मैंने कहा, दिल को रिलैक्स छोड़ दें तो दिल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। फेफड़ों को रिलैक्स छोड़ दें। ये दिल की थकावट ही दिल को बूढ़ा करती है और बीमार करती है। दिल जितना नरम होगा, दिल उतना हेल्दी होगा। नाउ मैं दिल तक अपना मैसेज, अपनी कमांड लेके जा रहा हूँ। दिस इज़ माई हार्ट। ये लंग्स मेरे हैं। मैं सीने को पूरा ईजी कर रहा हूँ। माई चेस्ट इज़ रिलैक्सिंग, माई हार्ट इज़ रिलैक्सिंग। मेरा दिल भी थक गया, मेरे फेफड़े भी थक गए। नाउ माई स्टमक, माई लिवर, माई किडनीज आर रिलैक्सिंग। मेरा सारा का सारा पेट का अंदर का निज़ाम, मेरी अंतड़ियाँ, सारा ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, सारा अंदर का निज़ाम ईजी हो रहा है। ये आपने करना है। ये मेडिसिन्स नहीं करेंगी, ये कोई दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा। नाउ माई लेग्स आर रिलैक्सिंग, नीज, कॉफ, पाँव, सारा जिस्म ईजी हो रहा है। मैं फील कर रहा हूँ सारी स्ट्रेसेस रिलीज़ हो रही हैं।
सारी सख्तियाँ डिज़ॉल्व हो रही हैं, जिस्म नरम हो रहा है, सारे जिस्म पर लहरें ही लहरें हैं। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपना राइट नथा बंद कीजिए, फेस ऊपर कर लें लेफ्ट साइड से। ब्रीद इन एंड आउट 10 टाइम। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। आंखें बंद। लेफ्ट साइड से हमने सांस लिया और छोड़ा, लेफ्ट साइड को इजी कर दें, लेफ्ट कंधा इजी कर दें। हो सकता है शुरू में जब आप ये वर्कआउट करेंगे, जो आज की हमने मेडिटेशन की है, आपके जिस्म के किसी हिस्से पे दर्द हो सकती है, कोई स्ट्रेस, कोई क्रैम्प पड़ सकता है, क्योंकि अंदर की सारी नॉट्स को ओपन होने का मौका मिलेगा, तो सारी वो सख्तियाँ, सारी दर्दें वो अंदर से उठ के बाहर आएंगी, लेकिन हम उनको रोकेंगे नहीं, उनको रिलीज़ होने देंगे। नाउ क्लोज योर लेफ्ट साइड, फेस ऊपर। राइट साइड से अगेन। And now relax your body. आइए सब लोग लेट जाएंगे, लेग्स को स्ट्रेट करें और थोड़ा और रिलैक्स करेंगे बॉडी को। पाँव मेरी तरफ। नाउ सर से लेकर पाँव तक बॉडी को फील करें, सेंस करें। आप अपने घर को, अपने कमरे को, अपने कपड़ों और जूतों को, अपनी गाड़ी को आप साफ सुथरा कर सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी को क्यों नहीं क्लीन कर सकते? लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की बॉडी की क्लींजिंग, बॉडी की प्योरिफिकेशन के लिए। इस ज़मीन का इंसान दूसरे लोगों पर डिपेंड कर रहा है, और हालांकि ये खालिस्तन इनफरादी और ज़ाती काम है। अपने हेड को प्योर होने दें। जिस तरह किसी कमरे की आप खिड़की खोलते हैं तो बैड स्मेल, गर्मी, सब कुछ वहाँ से रिलीज़ हो जाती है, ऐसे ही आप अगर चाहते हैं कि आपके हेड के तमाम मसाइल दूर हों, हेड की दर्दें दूर हों, हेड की स्ट्रेसेस दूर हों, तो फिर आज हेड को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स छोड़ दें। सर से लेकर पाँव तक मुझे सारी बॉडी को प्योर करना है, अपनी असल हालत प्योर हालत में लाना है। बॉडी का कोई पार्ट अभी मैंने सुकेड़ा हुआ नहीं है। हर सख्ती को, हर तनाव को मैं जाने दे रहा हूँ। अभी आप खुद सर से लेकर पाँव तक बॉडी के तमाम पार्ट्स को वन बाय वन रिलैक्स होने दें, तनाव को रिलीज होने दें। ओके जी, सब लोग एक बार लंबा और गहरा सांस लें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में और अपने चेहरे पे, आंखों पे, माथे पे
गालों पे दोनों हाथों को फेर लें और राइट करवट लें थोड़ी देर के लिए। राइट करवट पे थोड़ी देर लेटे रहिए। अब राइट करवट लेके आहिस्ता आहिस्ता उठ के बैठ जाएंगे। वेलकम बैक। अपने दोनों हाथों को रगड़ें और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेरें। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रुनाते